रखिए, सीधे बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर डी मार्ट की बात की जाए तो डी मार्ट का अभी हाल ही में Q1 का अपडेट आया था। तो उस अपडेट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है कंपनी की अगर टॉप लाइन की बात की जाए वो सिर्फ 18% के साथ बढ़ी है। और अगर स्टोर्स की बात की जाए तो कंपनी ने मात्र 3 स्टोर जो है इस क्वार्टर में खोले हैं। और अगर पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो है 18 स्टोर खोले थे। 300 अगर बात करें स्टोर्स की, 324 स्टोर पिछले क्वार्टर में कंपनी के पास टोटल हो गए थे और इस क्वार्टर में 327 स्टोर टोटल हो चुके हैं। तो मात्र 3 स्टोर जो हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने खोले हैं। तो ये अपडेट जो है कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा पसंद नहीं आया। और यहाँ पर आप 5 दिन का इसका रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हो। अगर बात की जाए तो अगर बुधवार 5 जुलाई की बात करें तो बुधवार से इसमें फॉल देखा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट, ये 5 दिन का जो चार्ट है, जो Q1 का अपडेट आया था वो मंडे के आसपास आया था। हालांकि ट्यूसडे को थोड़ी बहुत तेज़ी इसमें देखने को मिली थी। अगर ट्यूसडे 4 जुलाई की हम बात करें, 5 जुलाई की बात करें तो जो है थोड़ी बहुत तेज़ी इसमें देखने को मिली थी। तो बाकी अगर जो मेनली इसमें गिरावट है वो जो है 5 जुलाई के बाद से स्टार्ट हो गई थी और तब से ये जो है अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके रीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आप देखना चाहो तो ऑल टाइम रिटर्न्स देख सकते हो। कंपनी का जो है, कंपनी की लिस्टिंग 24 मार्च 2017 को हुई थी। तो तब से लेकर जो है अब तक लगभग 6 साल में पैसा 6 गुना के आसपास कंपनी ने कर दिया है। हालांकि कंसिस्टेंसी तो है लेकिन अभी जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एनालिस्ट की बात की जाए तो एनालिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ है वो जो है 27 से 30% के आसपास की आनी चाहिए अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात की जाए। क्योंकि देखिए, जो इसकी लो प्राइस एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटजी है डी मार्ट की, उसको मद्देनज़र रखते हुए एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं जो कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ यानी सेल्स ग्रोथ कह लो या रेवेन्यू कह लो, वो 27 से 30% के आसपास आनी चाहिए। जबकि हमने Q1 अपडेट में देखा कि केवल 18% की जो रेवेन्यू ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी ने दी है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कंपनी ने, अगर पिछली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 दोनों में जो है 2022 में जो है कंपनी ने 28% के हिसाब से और 2023 में 38% के हिसाब से जो है टॉप लाइन ग्रोथ दी थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एनालिस्ट ने 27 से 30% की जो है एक्सपेक्टेशन अभी रखी है 2024 के लिए। एनालिस्ट मानते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डी मार्ट के शेयर के प्रति काफ़ी उदासीन हैं। उसका कारण है जो काफ़ी जो गहन कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है और जो इसकी वीक से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसको माना जा रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं काफ़ी उदासीन है अभी के टाइम अगर बात की जाए डी मार्ट के शेयर के प्रति। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कोविड से पहले जो इसकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी वो ज़्यादा थी। एंड अब अगर बात की जाए पोस्ट कोविड तो उसके बाद जो है इसकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी उसी स्टोर पे कंपनी की, अगर पुराने स्टोर की बात की जाए तो वो सेल्स में कमी आई है। लेकिन अगर कंपनी का कहना है कि नए स्टोर में जो सेल्स है वहाँ तो अच्छी सेल्स हो रही है, लेकिन जो इसके पुराने स्टोर हैं वहाँ अच्छी सेल नहीं हो पा रही है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर काफ़ी बड़े प्लेयर जैसे रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो एक तरफ तो रिलायंस रिटेल है, दूसरी तरफ अगर ऑनलाइन प्लेयर की बात की जाए तो बिग बास्केट है, जियो मार्ट है एंड जो है दूसरी जो है ऑनलाइन क्विक कॉमर्स प्लेयर जैसे जेप्टो का नाम आ जाता है, ब्लिंकिट का नाम आ जाता है, डुंजो का नाम आ जाता है। तो अगर डी मार्ट को इनके साथ कंपेयर किया जाए तो इन प्लेयर के साथ डी मार्ट को कुछ फैक्टर जैसे कि स्पीड, डिलीवरी की स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर बात करें डिलीवरी की स्पीड के हिसाब से, नंबर ऑफ़ स्टोर्स के हिसाब से, क्योंकि डी मार्ट के पास नंबर ऑफ़ स्टोर्स काफ़ी कम है। हालांकि डी मार्ट के जो स्टोर हैं वो इसकी खुद की ज़मीन पर हैं, लेकिन जो अगर चाहे जियो रिटेल की बात की, रिलायंस रिटेल की बात की जाए, जियो मार्ट की बात कह लो, तो उसके जो स्टोर हैं वो लीज़ पर हैं। अगर 80% के आसपास स्टोर की बात की जाए तो 80% के आसपास जो जियो मार्ट के स्टोर हैं वो लीज़ पर हैं और जो डी मार्ट के हैं वो इसकी खुद की ज़मीन पर हैं। तो
थोड़ा यहाँ पर उल्टा हो जाता है। डी मार्ट में खुद के स्टोर 80% हैं और लीज़ पे 20 हैं, और जियो मार्ट में जो खुद के स्टोर हैं वो जो है 20 हैं और लीज़ पर 80 हैं। तो उस हिसाब से जो है डी मार्ट काफ़ी पावरफुल नज़र आता है। जबकि अगर डी मार्ट रेडी की बात की जाए तो इसका जो डी मार्ट रेडी है, जो डी मार्ट रेडी ऑनलाइन जो ग्रोसरी स्टोर है वो डी मार्ट रेडी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो डी मार्ट रेडी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो डी मार्ट का, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। डिस्काउंट प्ले में अगर देखें तो डिस्काउंट के फील्ड में अगर देखा जाए, डिस्काउंट जो प्रोवाइड करता है वो डी मार्ट रेडी अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है अगर पिछले 2 महीने की बात की जाए तो जो है। लेकिन इसके जो स्टोर हैं, ये डी मार्ट रेडी के जो स्टोर हैं वो सिर्फ मात्र 22 सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं। जियो मार्ट के जो स्टोर हैं वो सिर्फ 22 सिटीज़ में हैं। एंड अगर जियो मार्ट की बात करें, देखिए डी मार्ट के जो स्टोर हैं वो 22 सिटीज़ में हैं, लेकिन जियो मार्ट के जो स्टोर हैं वो 200 टाउन्स में हैं। और अगर बिग बास्केट की बात की जाए तो बिग बास्केट के जो स्टोर हैं वो 450 टाउन्स में हैं। तो जो है अगर हम बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, तो वो जो है डी मार्ट की 6 से 7% के आसपास ही घूम रही है। अगर पिछले कुछ क्वार्टर की बात हम करें तो जो है इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्लो डाउन। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ी है, तो इन्फ्लेशन की समस्या के कारण, चलिए आगे देख लेते हैं उसमें। तो इन्फ्लेशन की समस्या के कारण जो स्लो डाउन हुआ है वो जो है इसकी, देखिए दोस्तों, अगर मैं डी मार्ट की एक बार आपको बताऊं तो जो है डी मार्ट का जो 56% का रेवेन्यू है वो फूड प्रोडक्ट से आता है, और एफएमसीजी की बात करें तो 21% का रेवेन्यू आता है। यानी 56 + 21 77% का जो रेवेन्यू है डी मार्ट का, वो जो है डेली यूज़ के जो आइटम्स हैं, डेली यूज़ के स्टेपल प्रोडक्ट्स हैं, उनसे आता है। और इनका जो प्राइस है काफ़ी इलास्टिक होता है, मतलब काफ़ी लचीला होता है, काफ़ी कह सकते हो कि ऊपर नीचे होता रहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए ये जो एफएमसीजी है इसमें जो है इन्फ्लेशन की समस्या के कारण, महंगाई की समस्या के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो IIFL सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जो ये एफएमसीजी यूनिवर्स है उसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 414 बेसिस पॉइंट के साथ कम हो सकती है। तो अगर इसके कारण जो है इसकी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है डी मार्ट की, वो इम्पेक्टेड रह सकती है, प्रेशर में रह सकती है अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात की जाए तो। लेकिन बड़ा चिंता का विषय ये है कि जो मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटी मानते हैं कि जो कंपटीशन है, जो अगर बात की जाए, देखिए जो इसका 23% का जो पोर्शन बच गया, जनरल मर्केंडाइज एंड अपैरल्स का जो 23% का जो पोर्शन, 77% तो जो है इसका फूड प्रोडक्ट्स प्लस जो है एफएमसीजी दोनों को मिलाकर हो गया। डेली यूज की जो वस्तुएं हो गई, डेली स्टेपल्स आइटम हो गए। लेकिन अगर 23% जो बच गया वो बचा है जनरल मर्केंडाइज एंड अपैरल्स। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें जो है डी मार्ट को ट्रेंट की तरफ से, यहाँ पर नाम लिखे हुए ट्रेंट की तरफ से जो है लैंडमार्क ग्रुप्स, मैक्स एंड रिलायंस रिटेल, ये जो कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, जो है कपड़े ऑफर करती हैं, क्लोथिंग्स ऑफर करती हैं काफ़ी कंपिटिटिव प्राइजेस पे। ये जो प्लेयर हैं अपनी जो है अट्रैक्टिव प्राइसिंग एंड ओमनी चैनल जो स्ट्रेटजी है इनकी, तो उसके थ्रू जो है डी मार्ट्स का जो जनरल मार्केट अपैरल सेल्स है वो जो है इम्पैक्ट हो रही है, उसको काफ़ी इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइजेज़ पे जो है, अगर क्लोथिंग्स की बात की जाए तो इनकी क्लोथिंग्स भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कही जा सकती है अगर डी मार्ट से कंपेयर किया जाए तो, और प्राइजेज़ भी काफ़ी अट्रैक्टिव कहे जा सकते हैं। तो ओमनी चैनल स्ट्रेटजी भी इनके पास है। तो ये मानना है ICICI सिक्योरिटीज़ का। तो जो प्री कोविड सेल्स की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी अच्छी थी। अगर जो ये 23% का पोर्शन जनरल मर्केंडाइज एंड अपैरल्स का बच गया, तो ये जो अगर
कोविड देखिए दोस्तों, अगर कोविड से पहले की बात करें तो काफ़ी अच्छी सेल्स थी, 28 से 29% की सेल्स थी। लेकिन अगर अभी आप देखो तो अभी जो है वो सेल्स काफ़ी इम्पैक्ट हो चुकी है, और वो पोर्शन डी मार्ट अगर जिंदा है तो वो सिर्फ उसके 77% पोर्शन की वजह से ही जिंदा है। जो इसका एफएमसीजी का पोर्शन एंड फूड प्रोडक्ट्स का जो पोर्शन है उसी की वजह से जिंदा है। तो अब देख पाना ये है दोस्तों कि जो है ये जो सेगमेंट है 77%, वो डी मार्ट को कब तक जीवित रख पाता है, या फिर जो डी मार्ट का मैनेजमेंट है वो कैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाता है, कैसे जो है ये जो कॉम्पिटिशन्स की हमने बात की है। देखिए दोस्तों 77% की इतनी चिंता नहीं है जितना ये जो 23% परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसमें ज़्यादा, इसमें जो है अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नाम लिखे हुए थे, अगर रिलायंस रिटेल की बात की जाए और जो एक दो नाम और लिखे हुए थे, तो उनकी वजह से जो है काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है इसको। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जब जैसे कोविड आया तो काफ़ी जगह लॉकडाउन, काफ़ी जगह क्या पूरे भारत में ही लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम जो है ऑनलाइन सेल्स काफ़ी बढ़ गई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिंत्रा कह लो, तो यहाँ पर तो चलो इन्होंने रिलायंस रिटेल लिख रखा है, तो कुछ भी नाम, कोई भी किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो है फ्लिपकार्ट की छोटी बहन मिंत्रा की अगर बात की जाए, तो मिंत्रा से जो है लोगों ने ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया था, रिलायंस रिटेल से कह लो। तो जो है ऑनलाइन की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। तो अब इसको जो है कोविड के बाद अगर बात की जाए तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो है अभी तक भी अपने जो मोमेंटम को गेन नहीं कर पाया है अगर कोविड के बाद की बात की जाए, और शायद गेन भी ना कर पाए, क्योंकि जो है लोगों का रुझान जो है कोविड के बाद से ऑनलाइन की तरफ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ से जो है डीमार्ट को कंपटीशन लगातार मिलता ही रहेगा, जहाँ तक मेरा विचार है। तो ये जो पोर्शन है इसके बारे में डीमार्ट को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ये जो 23% का पोर्शन बच गया, हाँ 77 जो है वो बचा कर रखेगा डीमार्ट को। तो अगर 77 से देखो, उससे तो 18% की टॉप लाइन ग्रोथ ही आएगी, 20% से भी कम आएगी। अगर इसका सिर्फ 77% ही परफॉर्म करता रहेगा तो उससे तो मात्र 18% की टॉप लाइन ग्रोथ ही दे पाएगा, 20% भी नहीं दे पाएगा। उसके लिए डीमार्ट को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को, कि कैसे जो है 23% जो इसका बच गया पोर्शन, जनरल मैकेंडाइज एंड अपैरल्स का जो पोर्शन है वो कैसे अच्छा परफॉर्म करवा सकते हैं। हम कुछ ना कुछ जो है अपनी तरफ से मैनेजमेंट को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन्स को फाइट करना पड़ेगा, चाहे फिर ये अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आएँ, अपने जो है अपैरल्स की क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करें, या कुछ भी जो XYZ कुछ भी इनको स्टेप लेने पड़ेंगे अगर इनको सर्वाइव करना है तो। नहीं तो इतनी स्लो ग्रोथ और वैल्यूएशन इतनी हाई 100 के ऊपर की जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमेशा ट्रेड करता है, तो हालांकि डिजर्व करता था पहले, लेकिन अब कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा कंपटीशन के साथ जो है आगे आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी सर्वाइव कर पाएगा। तो नहीं तो फिर 77% के साथ जो इसका FMCG और प्लस फूड प्रोडक्ट्स का जो पोर्शन है, तो उसी के साथ इसको जो है सरवाइव करना पड़ेगा, और उसमें ग्रोथ जो है मात्र 18-20% तक ही रहने वाली है। उससे ऊपर ग्रोथ जब तक अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अपने 100% के साथ परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक 20% से ऊपर की ग्रोथ आनी मुश्किल है। तो जो इसके इन्वेस्टर हैं, मैं उनको डरा नहीं रहा हूं, मैं उनको सच्चाई बता रहा हूं। तो जो इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड रहें। कंपनी के मैनेजमेंट पर, राधाकृष्ण दमानी जी पर दाव अगर आपने खेला है तो आप उन पर विश्वास रखें, बने रहें, पैनिक सेलिंग ना करें। और ये वीडियो किसी प्रकार की रिकमेंडेशन या कोई बाई सेल की एडवाइस, कॉल टिप नहीं देता है, ना ही मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। तो लास्ट में एक छोटी सी बात और दोस्तों, कि देखिए डीमार्ट जो है अभी जो है अपना लार्जर स्टोर फॉर्मेट्स की तरफ शिफ्ट कर चुका है स्मॉल स्टोर फॉर्मेट से। तो इसके करंटली अगर बात की जाए तो 60% जो डीमार्ट के टोटल रिटेल एरिया है वो जो है अभी लार्ज स्टोर का रिप्रेजेंट्स करता है, लार्ज स्टोर को। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसा दिखाया गया है। तो अगर बात की जाए तो नए और बड़े जो स्टोर हैं वो
उनका जो जेस्टेशन पीरियड है, यानी उनका वहाँ पर जो लोगों के ठहरने का समय है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो अगर बात की जाए पर स्क्वेयर फुट की, देखिए बड़ा होने का, स्टोर बड़ा होने का नुकसान क्या है, क्योंकि देखिए दोस्तों टाइटन में अगर हम बात करें तो टाइटन की जो पर स्क्वेयर सेल्स पर स्क्वेयर फीट है, यहाँ पर आप लिखा देख सकते हो, जो सेल्स पर स्क्वेयर फीट है टाइटन की वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर बात करें डीमार्ट की, तो डीमार्ट की नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि क्योंकि जो डीमार्ट के नए स्टोर हैं वो काफ़ी बड़े साइज के, तो एरिया बढ़ गया बड़े साइज के स्टोर खोलने से। तो इस वजह से जो सेल्स, तो देखो मान लिया सेल्स तो वही है, लेकिन जो पर स्क्वायर फीट जो एरिया है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो रेशियो है ये कम हो जाती है। तो इसी वजह से जो जी मार्ट की सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो आपको कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इसके स्टोर हैं उनका साइज जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है पहले से। तो थोड़ा सा ये रीज़न भी कहा जा सकता है। तो कहीं ना जहाँ बड़े स्टोर होने का फ़ायदा है वहाँ जो है इसका नुकसान भी है। तो डीमार्ट को जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपना फ्यूचर बचाए रखने के लिए, अपने बिजनेस को बचाए रखने के लिए। तो यही सब कुछ था दोस्तों। ओके, थैंक यू।